बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो है मुस्लिम और इस्लामिक पर्सनल लॉ। मुस्लिम और इस्लामिक पर्सनल लॉ में जो फर्स्ट वन टॉपिक है वो है मैरिज। आज इस लेक्चर में हम मैरिज के बारे में बात करेंगे और कीप इन माइंड दैट मैरिज को हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। यहां पर हम फिकाही या शरई मसाइल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर को हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक महदूद रखेंगे। सो आइए जानते हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम और इस्लामिक पर्सनल लॉ मैरिज क्या है। सो द फर्स्ट वन, इफ वी इंट्रोड्यूस द मैरिज, सो हाउ विल इंट्रोड्यूस? So marriage or nikah is a civil or legal contract between two opposite sexes. ये मैरिज और निकाह जो है ये एक सिविल और लीगल कंट्रैक्ट है बिटवीन अपोजिट सेक्सेस। इसको हम कंट्रैक्ट क्यों कहते हैं? चूंकि कंट्रैक्ट में जो एसेंशियल्स होते हैं वो इस मैरिज का जो कंट्रैक्ट है इसमें होने चाहिए, इसीलिए इसको हम कंट्रैक्ट कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू शरिया इट इज अ मेथड टू लीगलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल एंड इश्यूज आउट ऑफ दिस यूनियन इज लेजिटिमेट। शरीयत के मुताबिक ये एक तरीका है टू लीगलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं इसको लीगलाइज करना, and issues out of this union is legitimate। और जो हम बिस्तरी से इस सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो बच्चे पैदा होंगे वो लेजिटिमेट होंगे। सो इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैरिज। नो, अगर हम मीनिंग की बात करें, सो मीनिंग ऑफ मैरिज, द वर्ड मैरिज हैज बीन टेकन फ्रॉम एन अरबिक वर्ड निकाह व्हिच मींस वेडलॉक बिटवीन टू अपोजिट सेक्सेस। ये मैरिज का जो लफ्ज है ये अरबिक वर्ड निकाह से लिया गया है जिसका मतलब है शादी। ठीक है, अपोजिट सेक्सेस के दरमियान शादी होना। अब डिफिनीशन की अगर हम बात करें, अल-हिदाया, मैरिज इज डिफाइंड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द प्रोक्रिएशन लीगलाइजिंग ऑफ चिल्ड्रन। हिदायत के मुताबिक ये मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद है जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक लीगल तरीके से पैदा हो, ये इसका जो है एक मकसद है। सेकंड डेफिनेशन है, मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू अपोजिट सेक्सेस फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। ये मैरिज क्या है? ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अपोजिट सेक्सेस के दरमियान। मकसद क्या है? लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करना, और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हम बिस्तरी से जो बच्चे पैदा होते हैं ये एक लीगल तरीके से पैदा हो, ये इसका जो है मकसद है। नो, लेट्स कम टू द फोर्थ वन पॉइंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। कुरान और सुन्ना मैरिज के बारे में क्या कहते हैं? सो पारा 18 सूरा अन-नूर वर्स 32, एंड मैरी दोज अमंग यू हु आर सिंगल एंड द virtuous ones among yourselves, male or female, if they are in poverty, Allah will enrich them out of his bounty, and Allah is all sufficient, all knowing। अब कुरान क्या कहता है मैरिज के हवाले से कि निकाह कर दो अपनों में से उनसे जो भी निकाह है नेक और पाक दामन का, अगर वो फकीर और गरीब हो अल्लाह अपनी सबब से इन्हें गनी कर देगा। अल्लाह वसत वाला और सब कुछ जानने वाला है। सो दिस वर्स इज रिगार्डिंग द मैरिज। ये वर्स क्या है? मैरिज की रिगार्डिंग है। अभी सुन्नत, ये एक सुन्नत मुआक्किदा है। यहां पर सुन्नत मुआक्किदा क्या है? ऐसी सुन्नत, इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका
जिसे बगैर किसी वजह से हम छोड़े हम गुनहगार होंगे। तो यहां पर हम जो सुन्नत एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक सुन्नत मुआक्कदा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज if a person is in a position to maintain his wife and pay the amount of dowry he must get himself married। अगर कोई शख्स इस पोजीशन में हो कि वो अपनी बीवी को मेंटेन कर सके, कि महर अदा कर सके, उस पर लाजमी है कि शादी कर ले। सो ये जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज लाइक दैट। अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग मैरिज? क्लियर? So the first one, object legalization of sexual intercourse। हम शादी क्यों करते हैं? हम बेस्तरी को, सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करना, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को पैदा करना, प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस। जो ह्यूमन रेस है, ह्यूमन नस्ल है, इसको प्रिजर्व करना, इसीलिए हम जो है शादी करते हैं। लीगल कैपेसिटी, अब लीगल कैपेसिटी क्या है? यहां पर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ते हैं, इसीलिए यहां पर जो है मुस्लिम होना चाहिए। जो शादी करना चाहते हैं उसे जो है मुस्लिम होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, मेन बालिग होना चाहिए, sound mind, आकिल होना चाहिए। lunatics and minor can get married through their respective guardians। जो lunatics पागल हो या माइनर हो वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। शादी की जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एंटर हो सकते हैं थ्रू दियर रिस्पेक्टिव गार्डियन। नेक्स्ट एसेंशियल्स क्या है? एक वैलिड मैरिज की जो एसेंशियल्स है वो क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर। एक तरफ से ऑफर आएगी जिसे हम ए जॉब कह सकते हैं। सेकंड तरफ से जो है एक्सेप्टेंस आएगी जिसे हम कबूल कह सकते हैं। इजाब और कबूल होगी, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द सेम मीटिंग। जो ऑफर और एक्सेप्टेंस होंगे वो बिल्कुल एक ही मजलिस में होंगे, ठीक है। एक ही मजलिस में, एक ही मीटिंग में दोनों ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी। कंसिडरेशन, द फोर्थ वन एसेंशियल जो है वो कंसिडरेशन है, या यहां पर कंसिडरेशन का मतलब है डावर। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सेज नो डावर नो मैरिज। जहां पर डावर नहीं होगा वहां पर कोई मैरिज नहीं होगी। सो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है डावर की सूरत में फिक्स होगा, ठीक है। मेजर, जो शादी करने वाले हैं वो मेजर होंगे। एज ऑफ मतलब अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी। पर्संस ऑफ अपोजिट सेक्सेस, यहाँ पर जो है जो अपोजिट सेक्सेस होंगे वो शादी कर सकते हैं। यहाँ पर इस्लाम में कोई वो होमोसेक्स कोई कंसेप्ट नहीं है। शादी और निकाह सिर्फ और सिर्फ अपोजिट सेक्सेस के दरमियान वो होगी। विटनेसेस अकॉर्डिंग टू सुन्नी मैरिज एंड अकॉर्डिंग टू शिया मैरिज। यहाँ पर हम टू स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ेंगे, एक सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट एंड सेकंड जो है शिया स्कूल ऑफ थॉट। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में जो है दो गवाहान होंगे, या तो दो मेल होंगे, अगर दो मेल नहीं है तो एक मेल और दो फीमेल होंगे। शिया स्कूल ऑफ थॉट और शिया मैरिज में कोई वो विटनेसेस की कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर विटनेसेस ना भी हो तब भी जो है एक वैलिड शिया स्कूल ऑफ थॉट में एक वैलिड मैरिज तस्वर होगा। लास्ट वन जो एसेंशियल है वो फ्री कंसेंट है। मैं जो शादी करते हैं वो फ्री कंसेंट के साथ करेगा, कोई जबर जोर जबरदस्ती के साथ शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो शादी करने वाले हैं दोनों जो है हस्बैंड एंड वाइफ जो है दोनों फ्री कंसेंट के साथ करेगा, ठीक है। दोनों की जो है कंसेंट बिल्कुल फ्री होगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है लीगल इफेक्ट्स ऑफ मैरिज। लीगल इफेक्ट्स क्या होगा मैरिज की? सो सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकम्स लॉफुल। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है ये लॉफुल बन जाता है। नेक्स्ट, इश्यूज बर्न आउट और लेजिटिमेट। जो बच्चे पैदा होते हैं ये लेजिटिमेट होते हैं। द वाइफ बिकम्स एंटाइटल्ड ऑफ डावर। बीवी जो है डावर का जो है हकदार बन जाती है। The wife becomes entitled of maintenance। मेंटेनेंस की जो है हकदार बन जाती है। The husband can restrain the movement of his wife in reasonable manner। और जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी के जो नकल और हरकत है इसको रीजनेबल मैनर में जो है रिस्ट्रेंट कर सकता है।
अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ वाइफ्स। एक मुस्लिम हस्बैंड जो है कितनी शादियां कर सकता है। सो कीप इन माइंड एट द सेम टाइम अ मुस्लिम हस्बैंड कैन गेट ओनली एंड ओनली 4 मैरिजेस। एक ही वक्त में एक मुस्लिम हस्बैंड जो है सिर्फ 4 शादियां कर सकता है, 4 से ज्यादा वो शादियां नहीं कर सकते एक ही वक्त में। अभी कंक्लूजन क्या है, तो हम इसको कुछ इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि इन शॉर्ट, मैरिज इज नॉट ओनली अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन बट इट इज आल्सो सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम husband and wife of sound mind who attain the age of puberty with their free consent. So it was all about marriage. Next lecture में हम kinds of marriage के बारे में बात करेंगे. Till then, take care. Thank you.